हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। मैथ्स क्लास में आप सभी का फिर स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 3.3। पिछले वीडियो में इसके अपन ने दूसरे क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज 3.3 और द्विघात समीकरण को हल करने की विधि अपनी चल रही थी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन था, उसके 3 क्वेश्चन अपने हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका आज अपन चौथे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर रहे हैं द्विघात समीकरण का। तो देखिए इसका जो चौथा क्वेश्चन है ये अपने पास है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। तो इसमें देखिए हमारे पास 3 पद हैं। 3 पदों के जब तक 4 पद नहीं बनेंगे तब तक कॉमन नहीं ले सकते। गुणनखंड का मतलब ही कॉमन लेकर के हल करना होता है। गुणनखंड गुणा के रूप में टुकड़े करने। तो बीच वाली संख्या के टुकड़े किए जाते हैं तो वो कैसे हों वो थोड़ा ध्यान रखें। कई बार तो आप देखते हैं कि बीच वाली संख्या ठीक आधी आधी हो जाती है, कई बार नहीं होती है। तो ये क्यों होती है क्यों नहीं होती वो मैं बता रहा हूं आपको। टुकड़े करने का सीधा तरीका एक ही है कि अचर पद में देखिए कितनी संख्या है, 16 है और x स्क्वायर का गुणांक यहां पर 1 है। तो 1 और 16 को अपन गुणा करेंगे तो यह आएगा 16। 16 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करने से 16 और जोड़ने घटाने पर -8 आ जाए। तो देखो 16 का पहला टुकड़ा होगा 1 गुणा 16, 2 का इसमें भाग जाता है तो ये हो जाएगा 2 गुणा 8, 3 का इसमें जाता नहीं है। फिर आएगा 4 गुणा 4, 5 का भाग नहीं जाएगा 16 में, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा। तो यह आएगा 8 गुणा 16। देखिए 2 गुणा 8 यही रिपीट होकर के वापस 8 गुणा 2 आ गया। इसका मतलब ये टुकड़ा यहां हटा दें। केवल इसके 3 टुकड़े संभव है। अब 3 में से इस क्वेश्चन के लिए कोई एक टुकड़ा काम में आएगा और वो कैसे आएगा, कैसे पता करें। जोड़ने घटाने पर हमारे पास -8 आना चाहिए। तो देखिए 16 और 1 17, 17 यहां नहीं आ रहा है। घटाएंगे तो 16 में से गया 15, इसका मतलब ये टुकड़ा काम में नहीं आएगा। 8 और 2 को जोड़ने पर 10 होता है, 10 यहाँ नहीं आ रहा है। 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो 6 भी यहाँ नहीं आ रहा, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये टुकड़ा काम में आएगा। देखो 4 में 4 घटाएंगे 0 होगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन 4 और 4 को जोड़ने पर 8 आ रहा है। 8 हमें चाहिए माइनस के, तो दोनों 4 के अपन माइनस का चिन्ह लगा देंगे, दोनों के साथ अक्स लिख देंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या को अपन क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। अब यहां मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, कई बार एग्जाम में बहुत अच्छी काम करती है। इतने टुकड़े करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बीच वाली संख्या चिन्ह सहित आधी आधी कब होती है वो ध्यान रखें। हर स्थिति में नहीं होती है। देखो पहली संख्या इसके x स्क्वायर है, वो संख्या के साथ भी आ सकता है। यदि पहली संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल होता है और लास्ट वाली संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल होता है तो बीच वाली संख्या को चिन्ह सहित आधा कर दीजिए, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए x स्क्वायर का गुणनखंड यानी वर्गमूल हो रहा है x, 16 का वर्गमूल हो रहा है 4, पूरा पूरा हो रहा है दोनों का, इसलिए बीच वाली संख्या को हम ठीक चिन्ह सहित आधा आधा कर सकते हैं। पिछली कई परिस्थितियां ऐसी थी उनकी आधा आधा नहीं हुआ क्योंकि उनका वर्गमूल नहीं होता है। अगर यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाए तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा पूरा पूरा, तब इस बीच वाली संख्या को आधा आधा नहीं कर सकते। तो आधा आधा करने के लिए क्या होगा, पहली संख्या जो x स्क्वायर का जो भी पद है संक सहित संख्या के साथ जो भी आएगा वो पूरी संख्या के साथ उसका पूरा वर्गमूल होना चाहिए और लास्ट वाली संख्या का भी पूरा पूरा वर्गमूल होना चाहिए, तब बीच वाली संख्या को चिन्ह से आधा कर देंगे। तो देखो इसमें ऐसा हुआ है, x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, दोनों का हो रहा है तो बीच वाली संख्या चिन्ह से आधी होगी, नहीं तो वैसे टुकड़े करके आप जरूर कर लें। अब इसमें कॉमन लें तो x आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4,
यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, 4 का भाग जाता है तो इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 का भाग 16 में 4 बार जाएगा बराबर 0। ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर है, इसका मतलब अपना गुणनखंड एकदम सही है। एक बार अंदर वाली संख्या ले लें, एक बार बाहर वाली संख्या ले लें बराबर 0। अंदर वाली संख्या ये हो गई, बाहर वाली संख्या चिन्ह सहित ये हो गई बराबर 0। प्रत्येक ब्रैकेट को आप 0 के बराबर लिख दें तो x माइनस 4 बराबर 0 या x बराबर हो जाएगा प्लस के 4। इसमें भी ठीक ऐसा ही आएगा, लेकिन हल करके बताएं x माइनस 4 बराबर 0 या x बराबर प्लस के 4। ये इसके मूल ज्ञात हो गए। तो अपने दूसरे क्वेश्चन के ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे हम फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो बटे वाला क्वेश्चन मैं बाद में ले रहा हूं, पहले मैं वो सरल वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूं। तो देखिए यहाँ 5वां क्वेश्चन बाद में लेते हैं, पहले लेते हैं 6वां क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो 6वां क्वेश्चन है वो है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखो अभी जो मैंने नियम बताया वो यहां पर अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना। 100x², 100 का वर्गमूल 10 हो रहा है, x² का वर्गमूल x हो रहा है, तो यानी पहली संख्या का वर्गमूल हो रहा है और 1 का वर्गमूल 1 होता ही है, इसलिए हम बीच वाली संख्या को चिन्ह सहित ठीक आधा आधा कर सकते हैं, अपने आप हो जाएगा। तो 100x² माइनस, देखिए 20x का आधा होगा 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ध्यान रखें ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पहली वाली जो संख्या है इसका x² के गुणांक सहित उसका पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, लास्ट वाली संख्या इसका वर्गमूल हो रहा है, इसलिए हम बीच वाली संख्या को ठीक आधा आधा लिख सकते हैं चिन्ह सहित। अब देखिए 10 को 10 से जोड़ेंगे तो माइनस के 20 आ जाएंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएंगे, क्योंकि 100 और 1 को गुणा करने पर 100 आ रहा है, तो सारी शर्तें लागू हो रही है इसमें। अब कॉमन ले लें तो 10 का भाग 100 में भी जाएगा तो 10x इसमें कॉमन आएगा, तो यहां से बचेगा 10x माइनस 1। 10x में 10x का 100x² में भाग देंगे तो 10x बचेगा, माइनस 10x में 10x का भाग देंगे 1 आएगा। अब यहां से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 ले लें, भाग देंगे तो 10x बचेगा, माइनस प्लस यहां माइनस हो जाएगा, देखो यहां माइनस आ रहा है, माइनस 1 का भाग माइनस 1 में देंगे तो माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर है, तो अपना गुणनखंड एकदम सही है। अब आप एक ब्रैकेट में अंदर वाली संख्या लिख दें 10x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या चिन्ह सहित लिख दें 10x माइनस 1 बराबर 0। प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखें। 10x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतरण करें तो 10x बराबर माइनस 1 उधर जाते ही प्लस 1 हो जाएगा, या x बराबर आएगा 1/10, ये प्राप्त हो गया। ऐसे दूसरा ले लें 10x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतरण करें 10x बराबर प्लस 1 या x बराबर होगा 1/10। इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन 5वां ले लेते हैं जो बटे में लिखा हुआ है। आपसे कई बार ये बटे को देखते ही गलतियां शुरू हो जाती हैं, उसको देखो मैं आपको एकदम सरल तरीके से समझा देता हूं, गलती नहीं हो इसलिए मैं वो विधि बता रहा हूं। वो कोई स्टैंडर्ड विधि नहीं है कि आप ऐसा करें। एक तो मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि आप एक वज्र गुणा से बच जाएंगे और कोई भी पद आपका छूटेगा नहीं संख्या आपकी गलत नहीं होगी, तो आप इस विधि का प्रयोग करते उसको हल कर सकते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन है इसका, ये थोड़ा बड़ा होगा। इसमें देखो 1/x प्लस 2, 1/x माइनस 2 है, 1/x माइनस 2, फिर यहां प्लस का चिन्ह है और यह 2/x माइनस 1 और बराबर दे दिया 6/x। यहां देखिए इसमें एक शर्त दी हुई होगी कि यहां x का मान एक तो 2 नहीं हो सकता और एक x का मान 1 नहीं हो सकता।
यानी x का मान नॉट इक्वल टू, यानी x नॉट इक्वल टू 1 और 2, क्योंकि यहां यदि x का मान 2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, 0 का इसमें भाग देंगे अनंत आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, यानी इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, समीकरण समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपन इसमें ये लिखा हुआ होता है लेकिन वो काम में नहीं आता, तो एक बार इसको चेक कर लें। ये क्वेश्चन है 1 बटा x माइनस 2 प्लस 2 बटे x माइनस 1 बराबर 6 बटे x। इसमें आपको गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो देखिए जब भी बटा आ जाता है तो सबसे पहले हम बटे को लघुत्तम लेकर के हटाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के 2 तरीके हैं, बाएं पक्ष का अलग ले लो, दाएं पक्ष से छोड़ दो, फिर वज्र गुणा कर लो। यहां में देखो वज्र गुणा से आपको बचने की एक उपाय बताऊंगा। एक तो देखो 2 पद आते ही ब्रैकेट लगाना नहीं भूलें, पीछे पद में ये बहुत काम आता है। ब्रैकेट के कारण अपने माइनस वाली संख्या या प्लस वाली संख्या यानी चिन्ह वाली संख्या गलत नहीं होती। दूसरा आप क्या करेंगे, एलसीएम लें या लघुत्तम लें तो उसमें बराबर को भी शामिल कर लेना। देखो मैंने बराबर भी शामिल कर लिया यहाँ। अब नीचे के तीनों पदों को देखो एलसीएम क्या होगा। बीजगणित में एलसीएम बहुत सरल है, जो भी नई चीज आपको दिखाई देती है वो सारी उतार लो। देखिए x नया है, x माइनस 1, x माइनस 2 ये दोनों ही नए हैं, तो दोनों ब्रैकेट ये उतार लीजिए, यानी सारी संख्याएं आपने उतार ली, ये इसका एलसीएम हो गया। अब देंगे भाग, तो भाग देते समय क्या होगा, x माइनस 2 का भाग देंगे तो ये ब्रैकेट कट जाएगा, x माइनस 2 कट गया, x और x माइनस 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे आएगा, x माइनस 1, फिर चिन्ह लगा दो ये प्लस। यहां से देखो x माइनस 1 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, लेकिन ये पद गुणा होगा 2 से तो ये आएगा 2, ये x होगा और ब्रैकेट आएगा x माइनस 2। क्लियर। अब यहां बराबर का चिन्ह आ रहा है तो यहां बराबर ही लगा दो, बटे को आगे बढ़ा दो। अब केवल क्या कटेगा, x कटेगा, दोनों ब्रैकेट बचेंगे। अब दोनों ब्रैकेट किससे गुणा होंगे, 6 से, तो देखो 6 भी लिख दो और x को काट करके हटा करके दोनों ब्रैकेट उतार दो, x माइनस 2 और x माइनस 1। अब कोई भी संख्या हमारी नहीं छूटेगी, कलयुग है, काम निकल गया, भूल जाओ। यानी लघुत्तम ले लिया, सरल हो गया, लघुत्तम को भूल जाओ और ऊपर की संख्या उतार लो। बराबर शामिल करते हैं तो ही करना है इसे। तो देखिए मैं यहां ये संख्या उतार लेता हूं, x माइनस 1 प्लस 2x x माइनस 2 बराबर 6, x माइनस 2 x माइनस 1। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, माइनस 1 को x से गुणा किया तो माइनस के x, प्लस 2x को x से गुणा किया 2x स्क्वायर, फिर देखो प्लस के 2x को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस आएगा, 2 दूनी 4x बराबर। अब देखिए ये 2 ब्रैकेट गुणा है तो पहले 6 से पहले ब्रैकेट को गुणा करो तो क्या आएगा, 6 को x से गुणा किया तो 6x, 6 को माइनस 2 से गुणा किया माइनस के 12 और दूसरा ब्रैकेट फिर x माइनस 1 ऐसे उतार दो। इधर से देखो थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं, x स्क्वायर और 2x स्क्वायर जुड़ करके हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस x और माइनस के 4x दोनों जुड़ करके हो जाएंगे माइनस के 5x बराबर। इसको देखो गुणा करें, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 1 ऐसे उतार लें, पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या वो भी चिन्ह के साथ यानी माइनस के 12 और दूसरा ब्रैकेट ऐसे उतार लें x माइनस 1। अब सरल करें तो यह आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 6x को x से गुणा करें तो 6x स्क्वायर, माइनस 1 से 6x गुणा होगा तो 6x माइनस के आएंगे और माइनस के 12 को x से गुणा करेंगे तो माइनस के 12x और माइनस 12 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 आएंगे। फिर इसको थोड़ा सा सरल कर लें तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 6x स्क्वायर और यहां देखो माइनस के 6x और माइनस के 12x जुड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 18x और प्लस के 12। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए सारे पदों को एक तरफ कर लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं, 6x स्क्वायर दाएं पक्ष में बड़ा है इसलिए बाएं पक्ष को ले जा सकते हैं, उधर 0 लिख सकते हैं तो चिन्हों की कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा ही मैं कर देता हूं, बाएं पक्ष की सारी संख्याएं दाएं पक्ष में ले जाता हूं तो बाएं पक्ष में 0 हो जाएगा,
बराबर दाएं पक्ष वाली संख्या एक बार ऐसे कैसे उतार लो, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब हम इस बाएं पक्ष की संख्याओं को उधर ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर ये प्लस का उधर जाते माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 5x हैं वो प्लस के 5x हो जाएंगे। अब इसको अपन सरल कर लें तो क्या आएगा, यहां पर देखिए इधर लिख देता हूं मैं साइड में, देखिए ये आएगा 0 बराबर 6x स्क्वायर। देखिए इधर 6x स्क्वायर प्लस का है, माइनस के 3x स्क्वायर है, तो घटाएंगे तो बचेंगे प्लस के 3x स्क्वायर। फिर x वाले पद देखो, माइनस के 18x हैं प्लस के 5x हैं, घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 13x। अब अचर पद देख लीजिए, देखो x स्क्वायर का काम हो गया, 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर बच गया। माइनस के 18x में से प्लस के 5x घटाएंगे तो माइनस के 13x बचेंगे। यहाँ देखिए प्लस के 12 है तो यहाँ लिख देते हैं प्लस के 12। अब इसको पहले सही क्रम में लिख लेते हैं। पहले दाएं पक्ष लिख दे 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। अब टुकड़े करने तो इधर तो 3 है, इधर 12 है, 12 और 3 को गुणा करने से आएगा 12 3 36। अब 36 के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणा करने से 36 और जोड़ने घटाने पर हमारे पास 13 आ जाए। तो देखो कैसे, पहला टुकड़ा 1 गुणा 36, दूसरा होगा 2 गुणा 18, 3 का इसमें जाता है भाग तो 3 गुणा 12, और 4 का इसमें भाग जाता है तो 4 गुणा 9, 5 का नहीं जाता 6 का जाता है तो 6 गुणा 6, 7 का नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 9 गुणा 4। तो इसके देखो इतने टुकड़े होते हैं, लेकिन ये 9 गुणा 4, ये 4 गुणा जो वापस रिपीट हो गया, इसका मतलब इसके इतने टुकड़े संभव हैं। अब जोड़ने घटाने पर जो 13 आएगा उसी को काम में लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। देखो 36 1 37 घटाएंगे 35 नहीं आएगा, 18 और 2 20 घटाएंगे तो 16 ये भी नहीं आएगा, 12 और 3 15, 12 में से 3 घटाएंगे 9 ये भी नहीं आएगा, 9 और 4 13 ये आएगा। इसका मतलब ये 6 6 वाला भी नहीं आएगा। तो हमारे पास एक टुकड़ा आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, 4 गुणा 9, गुणा करने से 36 आ गया, 9 और 4 को जोड़ने पर 13 आएंगे। 13 से देखो 9 और 4 दोनों ही छोटे हैं, दोनों ही आपको माइनस के करने हैं, क्योंकि माइनस के 13 चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ, 3x स्क्वायर माइनस के तो लिखेंगे 4x और माइनस के लिखेंगे 9x, तो ये माइनस के हो गए 13x, प्लस के 12 बराबर 0। अब देखिए अपन कॉमन लेते हैं इसमें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो कॉमन लेंगे तो देखो इसमें 3 और 4 में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता है, तो यहां से केवल x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 3x माइनस 4। अब यहां पर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। 9 और 12 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे, x नहीं लेंगे इसमें। 3 का भाग 9x में देंगे तो यह आएगा 3x, और ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, और 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और बराबर 0। देखिए ब्रैकेट की संख्या चिन्ह से बराबर है, इसका मतलब अपना ये गुणनखंड सही है। एक बार अंदर वाली संख्या लिख दो 3x माइनस 4, और एक ब्रैकेट में बाहर वाली लिख दो x माइनस 3 बराबर 0। प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख दो, पक्षांतरण करो तो 3x बराबर माइनस 4 उधर जाते प्लस का हो जाएगा, या x बराबर आएगा 4/3, यानी 3x से गुणा है, इधर आते भाग हो गया, एक मूल ही हो गया। दूसरा x माइनस 3 बराबर 0, पक्षांतरण करो, या x बराबर माइनस 3 दाएं पक्ष में जाते प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया। देखो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बटे का था, एलसीएम लेकर के सरल करेंगे, एलसीएम में बराबर शामिल करेंगे ताकि वज्रगुणा से बच जाएंगे, ऊपर वाली संख्या उतार लेंगे, एलसीएम को भूल जाएंगे, सरल करेंगे इसको। और इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अक्ष स्क्वायर का पद जो होगा वो धनात्मक होना चाहिए।
अगर ऋणात्मक आ जाता है तो सारी संख्याओं को माइनस से गुणा करके चिन्ह बदल देंगे। और ऐसा ही देखो मैंने किया, पक्षांतर ऐसे किया कि धनात्मक आ गया, इसको हल कर लिया, टुकड़े किए, गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड के बाद में जो हमें 2 ब्रैकेट प्राप्त हुए, प्रत्येक को 0 के बराबर लिखकर हमने उसके मूल प्राप्त कर लिए। आज हम इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, नया लेकर के अगले वीडियो में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।